अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम अपना कंप्यूटर का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग अपना देखेंगे एल्गोरिथम वाला टॉपिक कवर करेंगे। आईटी सीरीज़ की जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 to 16 होगा ये, और जो पीटीबी की बुक है उसमें 1.3 टॉपिक है ये। एल्गोरिथम क्या है इसको हम लोग पहले भी 9 स्टेप्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एल्गोरिथम हमारा क्या है। एल्गोरिथम हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो भी हम काम करते हैं वो हमारा एल्गोरिथम होता है। कि हमारी जैसे कि हमने स्टेप बाय स्टेप में काम करना है, तो इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे हम लोग अपनी टू डू लिस्ट रेडी करते हैं कि हमने पहले क्या काम करना है, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर, तो वो सारी चीज़ कि इसमें हम लोग इसको हम टू डू लिस्ट भी कह सकते हैं। सेकंड जो इसमें चीज़ आ जाती है वो हमारे पास ये होती है कि हम लोगों ने इसमें अपना कोई भी जो है सेंटेक्स नहीं होता इसमें कुछ कि फिक्स सेंटेक्स नहीं है इसमें कोई। इसमें हम लोग कुछ भी अपने सिंपल वर्ड्स जो हैं इंग्लिश के सिंपल एक सेंटेंस की फॉर्म में या सिंपल 2-3 वर्ड्स की फॉर्म में कि जिसमें हमारा स्टेटमेंट जो है वो क्लियर हो जाए, वो हम लिख सकते हैं। सिंपल इंग्लिश वर्ड्स हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। कोई भी इसमें हमारे पास लिमिटेशंस नहीं होती हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेकर चलते हैं इसको। हम लोग स्टार्ट पे स्टार्ट वर्ड लिखते हैं जब हम अपना को स्टार्ट करने लगते हैं, और एंड पे हम लोग एक एंड का वर्ड लिखते हैं। उसके दरमियान में हमारी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो हम स्टेप्स की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें स्टेप्स की भी कोई लिमिटेशंस नहीं होती है कि कितने स्टेप्स आएंगे, बस एक सीक्वेंस होता है कि ये काम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ के सीक्वेंस की फॉर्म में जो है हमारा जो एल्गोरिथम है वो चलता है। अब एल्गोरिथम तो हमारे पास हो गया कि क्या है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हमें देखना है कि हमारा एल्गोरिथम बनता कैसे है, स्ट्रेटेजी क्या है एल्गोरिथम को डेवलप करने की, तो हम लोग वो देखेंगे कि स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग अ एल्गोरिथम। स्ट्रेटेजी में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ एल्गोरिथम या डिजाइनिंग अ एल्गोरिथम। स्ट्रेटेजी टू डेवलप एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को डेवलप करने के लिए जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसमें हमारे पास 3 स्टेप्स आ जाते हैं हमारे पास। फर्स्ट स्टेप जो आता है ये हमारे पास होती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, इसको हम फर्स्ट स्टेज कह लेंगे या फर्स्ट स्टेप कह लेंगे, हमारी फर्स्ट स्टेप आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें फर्दर हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्दर हमारे पास 4 मोर स्टेप्स इसमें हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आता है वो इसमें आता है आइडेंटिफाई द प्रोसेस, कि हमने इसमें अपने प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा प्रोसेस क्या होगा, कि किस तरह जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा जो एल्गोरिथम है वो किस वे में जो है वो वर्क करेगा। सेकेंड चीज़ आ जाती है मेजर डिसीजंस। आइडेंटिफाई द मेजर डिसीजंस, हमने मेजर डिसीजंस जो हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में जो हम लोगों ने अपना किया था कि 9 स्टेप्स हम लोगों ने अपने देखे थे किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड्स में, उनमें हमने एक कैलकुलेटर को अपनी एक एज ए प्रॉब्लम लिया था, एज ए प्रोग्राम लिया था, उसको हम लोगों ने डेवलप किया था। तो उसमें हमने देखना था, उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते चले तो उसमें हमारे पास मेजर डिसीजंस क्या होंगे, कि एक सिंपल कैलकुलेटर था, तो उसमें जो हमारे मेजर डिसीजंस थे वो हमारे ये थे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ये चीज़ हमारी आ जाती है मेजर डिसीजंस में। उसके बाद आती है आइडेंटिफाई द रिपीटिशन। रिपीटिशन हमने चेक करनी है कि किस किस स्टेप में रिपीटिशन हो रही है। आइडेंटिफाई द रेपिटिशन, कि किस किस स्टेप में हमारी रेपिटिशन हो रही है और क्या रेपिटिशन हो रही है, कि हमारा कौन सा स्टेप जो है वो रिपीट हो रहा है और किस रीज़न की वजह से रिपीट हो रहा है। रिपीट में क्या रिपीट हो सकता है, हमारे वेरिएबल्स जो हम लोगों ने या यूज़र से जो हमने वैल्यूज़ इनपुट करवाई थी वो हमारी रिपीट हो सकती हैं, या फिर हमारी वो चीज़ इसमें रिपीट हो सकती है जैसे कि हमने जब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करवाई थी तो उनमें जो हमारे रिजल्ट्स आए थे वो हमने शो करवाने थे। शो रिजल्ट, शो रिजल्ट, शो रिजल्ट की जो 4 से 5 स्टेटमेंट होंगी वो हमारी रिपीट हो सकती हैं। उसके बाद लास्ट वन हमारे पास आ जाता है इसका फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स। इसमें हम वेरिएबल्स कौन से यूज़ करें, कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। अगर सिंपल कैलकुलेटर की बात करें तो उसके लिए हम लोग कुछ वेरिएबल्स लेंगे वैल्यूज इनपुट करवाने के लिए, A B C D कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, और कुछ वेरिएबल्स हम लोग लेंगे, 4 वेरिएबल्स तो हम लोगों के पास आ जाएंगे, सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को स्टोर करवाने के लिए। ये चीज़ हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, कि इसमें हम लोगों ने इन 4 चीज़ों को देखना होता है, आइडेंटिफाई प्रोसेस,
आइडेंटिफाई मेजर डिसीजंस, आइडेंटिफाई रेपिटेशन एंड आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टिगेशन स्टेज है जिसमें हम लोगों ने हर चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड स्टेप जो हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एल्गोरिदम या फिर इनिशियल एल्गोरिदम। सेकेंड जो हमारे पास आता है प्रिलिमिनरी या फिर इनिशियल एल्गोरिदम। ये चीज़ है हमारा। इसमें फर्दर हमारे पास 2 स्टेप्स आ जाते हैं, इसमें भी हमारे पास फर्दर 2 स्टेप्स आते हैं। एक स्टेप तो होता है कि हम लोगों ने सिंपल एक जनरल एल्गोरिदम इसमें हमने बना लेना है अपना किसी भी चीज़ के लिए, और सेकंड जो है हम इसमें अपने एल्गोरिदम को चेक कर रहे होते हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो ठीक जा रहा है, हम उसको एक बार वॉक थ्रू कर देते हैं। कि इसमें हमारे पास 2 स्टेप्स आते हैं इनिशियल एल्गोरिदम का हमने इसमें स्टार्ट लेना होता है, तो वो इसमें क्या हो जाएगा कि एक हम लोग सिंपल एक एल्गोरिदम अपना बनाएंगे और उसके बाद उसको वॉक थ्रू के थ्रू चेक करेंगे। मीन्स हम लोगों ने एक बार फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप हमने चेक करना है कि हमारा ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में ही आ रहा है, इसमें कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है। देन हमारे पास आ जाता है थर्ड स्टेप या थर्ड हमारी स्टेज, वो हमारी आती है रिफाइनिंग द एल्गोरिदम, कि ऐसा एल्गोरिदम जिसमें फर्दर भी हम अपने जो हमारे स्टेप्स हैं उनको फर्दर मोर स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो चीज़ होती है हमारी रिफाइनिंग द एल्गोरिदम। कि हमने अपने एल्गोरिदम को रिफाइन करना है। इसमें भी फर्दर हमारे पास 4 स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है 4 स्टेप्स हैं इसमें हमारे पास। फर्स्ट स्टेप जो आता है वो हमारे पास आता है रिफाइनमेंट करनी है हमने स्टेप 2 की। स्टेप 2 की हमने इसमें सबसे पहले रिफाइनमेंट करनी होती है। स्टेप 2 में जितने भी हमारे स्टेप्स हैं वो फर्दर रिफाइन हो सकते हैं, तो हम लोग उनको चेक करते हैं कि उनमें से किस पॉइंट जो है वो हमारा फर्दर से रिफाइन हो सकता है। उसके बाद हम लोग ग्रुप बनाते हैं प्रोसेस का, ग्रुप दी प्रोसेसेस के जितने भी हमारे इसमें प्रोसेस हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, एडिशन की प्रोसेसिंग है, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, या उसके अलावा कोई और हम एल्गो ले लेते हैं, उसमें जो भी प्रोसेसिंग होगी हम उनको एक ग्रुप्स की फॉर्म में बना लेंगे। एक वो काम हमारे पास रिफाइनिंग द एल्गोरिदम में आता है। थर्ड आता है ग्रुप टुगेदर द वेरिएबल्स, कि हम लोगों ने वेरिएबल्स का ग्रुप बना लिया। हमने अपने जो वेरिएबल्स जितने भी हम लोगों ने इसमें यूज़ करने हैं उन्हें भी हमने एक ग्रुप की फॉर्म में रेडी कर लेना है। 4th स्टेप जो आता है वो हम लोगों ने करना है टेस्ट द एल्गोरिदम, कि सबसे लास्ट में हमने अपने एल्गोरिदम को टेस्ट कैसे करना है। और टेस्ट कैसे करते हैं हम अपने एल्गोरिदम को? टेस्ट चेकिंग के थ्रू। टेस्ट चेकिंग के थ्रू जो है वो हमारा एल्गोरिदम टेस्ट किया जाता है। जितनी भी हमारी टेस्ट चेकिंग होगी, टेस्ट चेकिंग के थ्रू हम लोग अपना एल्गोरिदम जो हमने रेडी किया था उसको हम लोग चेक करेंगे। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने की। तो फर्स्ट स्टेप हमारा इन्वेस्टिगेशन था। इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या क्या किया था? प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया, मेजर डिसीजन आइडेंटिफाई किए, उसमें हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया और रेपिटेशंस को आइडेंटिफाई किया। सेकंड हमारे पास क्या था? इनिशियल एल्गोरिदम, उसमें हमने अपना एल्गोरिदम डिज़ाइन किया और उसको वॉक थ्रू किया गया। हमारा एक स्टेप्स जो है वो एक प्रॉपर फॉर्म में चल रहा है, उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही कि हमारा स्टेप 2 जो था वो थर्ड पे आना चाहिए था, थर्ड वाला 2 पे आना चाहिए था, ये चीज़ नहीं हम लोगों ने चेक करनी है। देन जो थर्ड है उसमें हम लोग ने रिफाइनमेंट करनी है। रिफाइनमेंट मीन्स कि सेकंड स्टेप में जो हमने अपना एल्गोरिदम एक रेडी कर लिया है उसको हमने चेक करना है कि क्या ये फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। अगर हो सकता है तो सबसे पहले हमने वो करना है। देन हमें प्रोसेसिंग जितनी भी हो रही है उनको ग्रुप्स की फॉर्म में रेडी करना है। जितने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं हमने उनको एक ग्रुप बना लेना है और सबसे लास्ट में हमने अपने एल्गोरिदम को चेक करना है। चेक कैसे करना है? हमारा एल्गोरिदम की जो चेकिंग है वो टेस्ट चेकिंग के थ्रू जो है वो चेकिंग होती है। अब हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे एल्गोरिदम की कि कैसे जो है वो एक एल्गोरिदम बनता है। फर्स्ट वन पहले जो है हम लोग एक सिंपल एक सेंटेंस वाला एल्गोरिदम देख लेंगे कि अगर हम लोग सिंपल इंग्लिश वर्ड सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं तो वो हम कैसे करेंगे। और सेकंड जो है वो हम लोग कोई मैथमेटिक प्रॉब्लम एक लेकर उसका एल्गोरिदम करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम अपनी। फर्स्ट एग्जांपल जो हम लोग लेंगे वो हम लेंगे वेगा केक।
टू बेक अ केक। केक बनाने के लिए हम लोग एक एल्गोरिथम लिखेंगे। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल होगी, एग्जांपल नंबर 1। अब सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों ने करना है, फर्स्ट स्टेप हमारा स्टार्ट आएगा। सेकंड पे हम लोगों ने क्या करना है, ओवन को प्री हीट करना है, प्री हीट द माइक्रोवेव या फिर अवन को हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया। थर्ड वन स्टेप क्या होगा, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स जो थे हमने उनको गैदर करना है। गैदर द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स हम लोग गैदर करेंगे। उसके लिए क्या होगा, इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, हमारे पास बाउल आ जाता है इंग्रेडिएंट में सबसे पहले, जिसमें हम लोगों ने इन चीज़ों को मिक्स करना है। देन शुगर है, फ्लोर है, मिल्क, एग्स और जो भी चीज़ नेक्स्ट फर्दर हम लोग को चाहिए हो वो चीज़ हमारे पास आ जाता है इंग्रेडिएंट्स में। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, हम लोगों ने मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना है। कि इंग्रेडिएंट्स हम लोगों ने मिक्स किए, इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद हमने इन सब इंग्रेडिएंट्स को एक बेकिंग पैन में जो है वो पोर कर देना है। पोर द मटीरियल इनटू बेकिंग पैन। हमने सारा जो मटीरियल था उसको एक बेकिंग पैन में पोर कर दिया। देन सिक्स वन हमारे पास क्या आएगा कि पुट द बेकिंग पैन इनटू द ओवन, पुट द बेकिंग पैन इनटू द ओवन। अब उसके बाद फोर्थ देन हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने चेक करना है, फॉर हमने उसको टाइम दे देना है कोई, उस टाइम के बाद हमने उसको चेक करना है। सेवन्थ स्टेप जो हमारा आएगा वो हम टॉप पे कर लेते हैं कि मे बी आप लोगों को नीचे से नजर ना आए। जो हमारा स्टेप 7 होगा वो क्या होगा कि वेट फॉर बेक, कि हमने उसके वेट करना है उसके बेक होने का। उसके बाद जो हमारा 8 पॉइंट आ जाता है वो क्या होगा कि हम लोगों ने जो अपना है वो केक जो है उसको डिश आउट करना है, टेक आउट फ्रॉम द ओवन एंड डिश आउट। Take out cake from oven and dish out। तो ये जो था हमारा केक जो है वो रेडी हो गया। इस तरह इसका एक एल्गोरिथम जो है वो हमारा सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में रेडी हो गया। अब अगर हम लोग इसको सेकेंड स्टेप में देखेंगे, हमने इसको वॉक थ्रू करना है कि हमारा कोई सेकेंड स्टेप जो हमारा था कि इनिशियल एल्गोरिथम था कि वो हमने रेडी किया। अब हमने सेकेंड स्टेप उसका ये था कि हमने इसको चेक करना था कि वॉक थ्रू करना है कि इसमें कोई एम्बिग्युइटी भी नहीं है। तो इसमें हम लोगों ने चेक किया कि हमारा जो है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है, हमारा कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है जो हमने उनकी जो है रिप्लेसमेंट कर दी हो, कि हमने उनकी नंबरिंग जो है वो चेंज कर दी हो। ठीक है, थर्ड हमारा जो था रिफाइनिंग द एल्गोरिथम। अब अगर हम उसको देखें तो उसके लिए हम लोग इसकी रिफाइनमेंट करते हैं। 9 स्टेप पे जो है वो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, हमारा एल्गोरिथम जो है वो एंड हो जाएगा। अब अगर इसमें हम लोग सेकेंड पॉइंट देखें, इसकी हम लोग रिफाइनमेंट कर सकते हैं। प्री हीट द ओवन, ओवन को हम लोगों ने प्री हीट किया था। प्री हीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग माइक्रोवेव को ऑन करेंगे, उसके ऊपर जो है वो एडजस्टमेंट करेंगे अपने जितना भी डिग्रीज हम लोगों को चाहिए टेम्परेचर। तो इसमें फर्दर हम 2 स्टेप्स कर सकते हैं, तो ये चीज़ हो जाती है रिफाइनमेंट। उसके बाद गैदर द इंग्रेडिएंट्स, इसकी भी रिफाइनमेंट हो सकती है। इसकी रिफाइनमेंट क्या होगी, फर्स्ट वन टेक बाउल, टेक शुगर, टेक एग्स, टेक फ्लोर, टेक मिल्क। ये सारी जो हो जाती हैं ये इस स्टेप की जो है वो रिफाइनमेंट आ जाती है। इसी तरह अगर मिक्स द इंग्रेडिएंट को हम लोग देखें तो इसकी भी फर्दर हम लोग रिफाइनमेंट जो है वो रेडी कर सकते हैं। वो कैसे होगी, टेक अ बाउल, ऐड शुगर इन इट, देन ऐड एग इन इट, देन उसके बाद एग फ्लोर इन इट एंड देन ऐड द लास्ट एग मिल्क इन इट और देन मिक्स इट वेल। तो उसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है, ये चीज़ होगी। उसके बाद pour द मटीरियल इनटू द बेकिंग पैन, इसकी रिफाइनमेंट क्या होगी, टेक द बेकिंग पैन, टेक द बाउल इन विच वी मिक्स द मटीरियल, कि हम लोगों ने वो दोनों चीज़ें लेनी है, एंड देन pour द मटीरियल इनटू द
बेकिंग पैन, ये चीज़। उसके बाद पुट पैन इनटू द ओवन, इसकी भी रिफाइनमेंट हम लोग बना सकते हैं कि ओपन द माइक्रोवेव, पुट पैन इनटू इट एंड देन क्लोज द माइक्रोवेव एंड फिक्स द टाइम, के टाइम फिक्स करने के साथ हम कितने टाइम के लिए हम लोगों को बेक करना है हम लोग से। उसके बाद वेट फॉर बेक, देन हम टेक आउट द केक, इसकी भी हम लोग रिफाइनमेंट रेडी कर सकते हैं कि ओपन द माइक्रोवेव, टेक आउट द पैन फ्रॉम इट एंड देन क्लोज इट एंड टेक अ डिश एंड डिश आउट द केक इन इट। तो ये चीज़ जो है इस तरह हम लोग फर्दर से जो है वो रिफाइनमेंट कर सकते हैं कि एक इस काम के अंदर हमने फर्दर 3 से 4 काम और करने थे, तो उन्हें जो है हम लोग एक सेपरेटली रेडी करते हैं, तो उसके लिए को कहते हैं हम लोग रिफाइनिंग द एल्गोरिदम। अब ये हो गई थी एक सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्म में जो हम लोगों ने एल्गोरिदम रेडी किया था, जिसकी हम लोगों ने रिफाइनमेंट भी देखी। अब हम लोग लेंगे एक स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसके लिए हम लोग को एल्गो रेडी करना होगा। उसमें हम लोग स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, उसमें जस्ट हम लोग कुछ वर्ड्स की हेल्प से, कुछ वेरिएबल्स की हेल्प से, कुछ सिंबल्स की हेल्प से जो अपना एल्गोरिदम है वो रेडी करेंगे। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग लेंगे अपनी टू फाइंड द फैक्टोरियल, किसी भी एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम लोग जो है वो अपनी सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। टू फाइंड द फैक्टोरियल, ये होगी हमारी सेकेंड एग्जाम्पल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल का ये साइन होता है हमारे पास, ये वाला जो साइन, और क्या है इसका फॉर्मूला कि इसने अपने जितने भी प्रीवियस नंबर में उन सबसे इसने मल्टीप्लाई है, ठीक है। कि 4 का अगर हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है तो 4 में 3, 2, 1 से मल्टीप्लाई करना, 4 3 12, 12 24 एंड 24 1 24। 4 का फैक्टोरियल अगर आप लें तो ये 24 आता है। अब सबसे पहले हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद हमने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए। इसमें हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे, एक फैक्ट नाम का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए एफ भी ले सकते हैं, फैक्ट भी ले सकते हैं और पूरा फैक्टोरियल वर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग इसमें एफ को यूज़ करेंगे, इन दो को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इसको हम लोगों ने इक्वल्स टू रखना है 1 के, कि f इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें हमने 1 क्यों लिया, 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करना है। तो कोई भी ऐसा एल्गो, ऐसा प्रोग्राम या आप कोई भी ऐसा सॉल्व करने जा रहे हैं किसी प्रॉब्लम को जिसमें आपका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होना है, तो उसमें अगर आपने वेरिएबल्स में कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसमें हमेशा हम लोग 1 स्टोर करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 1 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में हमेशा 1 स्टोर किया जाता है। और अगर कोई एडिशन प्रोसेस आ रहा है, कोई प्रोग्राम आप ऐसा कर रहे हो, कोई एल्गो ऐसा रेडी कर रहे हो जिसमें आपको एडिशन करना पड़ता है, उसमें हम लोग क्या स्टोर करते हैं 0, क्योंकि 0 क्या है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है कि 0 से भी उसके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब एक वेरिएबल ये हमारा आइडेंटिफाई हुआ, सेकंड वेरिएबल हमें चाहिए था n, लेट्स सपोज हमने कहेंगे इसमें भी हमने 1 स्टोर करवा दिया। क्यों? क्योंकि इसमें भी हम लोगों ने अपनी जो है वो फर्दर स्टार्ट जो है वो 1 से स्टार्ट करना था, कि कोई भी काम है वो हम लोगों ने 1 से स्टार्ट करना है, फर्दर वो आगे जाता जाएगा। कि कोई भी आप नंबर लें, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसके प्रीवियस नंबर से, तो सबसे पहले उसमें क्या होगा 1 एंड देन उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा और हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास आ जाएगा। थर्ड जो है, अब हम लोगों ने वेरिएबल जो है वो यूज़र से ले रहे हैं। अब इसके लिए हम लोग इनपुट ले रहे हैं, इनपुट नंबर, हमने एक नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। जितना छोटा वेरिएबल लेंगे उतना आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि बाद में जब स्टेटमेंट में लिखना होता है तो जितना लंबा वेरिएबल होगा तो वो आपके लिए ही मुश्किल होगी। अब स्टेप 5 को हम लोग अभी नहीं लिख रहे हैं, स्टेप 6 में हम लोग लिख रहे हैं कि फैक्ट इज इक्वल्स टू, सॉरी एफ हमने लिया था, एफ इज इक्वल्स टू f static 1 and step 7 is n is equals to n plus 1। स्टेप 5 में हम लोग कहेंगे रिपीट स्टेप 6 while n less than equals to none। कि ये n जो था जिसमें हमने 1 स्टोर करवाया था, और ये नंबर जो हमने यूजर से लेना है जिसका हम फैक्टोरियल फाइंड करेंगे, कि जो नंबर हम यूजर से ले रहे हैं वो नंबर हमारा
जो हमारा ये n है, ये हमारा तब तक हमारा ये वाली जो लूप है, ये स्टेप है हमारा रिपीट हो जब तक हमारा ये n इस नंबर से इक्वल ना हो जाए, जब तक हमारे ये वाले दोनों नंबर्स, ये वाला n और ये नंबर, ये दोनों हमारे इक्वल नहीं हो जाते, क्योंकि फैक्टोरियल में बाय इटसेल्फ से भी मल्टीप्लाई होना होता है, इसलिए ये चीज़ होगी। उसके बाद जो हमारा स्टेप 7 आएगा उसमें हम लोग क्या, सॉरी स्टेप 8 जो आएगा उसमें होगा कि हम लोग अपना जो फैक्टोरियल है वो प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट हमने f लिया था तो हम जस्ट f लिखेंगे एंड 9 स्टेप पे हम प्रोग्राम अपना एंड कर देंगे। ये चीज़ अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि वर्क कैसे करेगा। मेन वर्किंग जो है वो हमारी इन 3 स्टेप्स की होगी। इन 3 स्टेप्स में हमारी जो है ये प्रोग्राम हमारा वर्क करेगा। अब सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हमने f एक वेरिएबल लिया, उसमें 1 स्टोर करवाया, एक n वेरिएबल लिया, इसमें 1 स्टोर करवाया। उसके बाद इनपुट नाम हमने ये नंबर यूज़र से लेना था, हमने यूज़र से नंबर लिया, लेट्स सपोज यूज़र ने हमें वो नंबर दिया 4, हम 4 को ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हमारी इनपुट क्या आई 4। अब हम आ गए रिपीट स्टेप 6 वाइल n लेस देन इक्वल्स टू नम। अब n हमारे पास क्या है, ये साइड में हम इसकी वर्किंग लिख लेते हैं, n लेस देन इक्वल्स टू नम, और फैक्ट को भी हमने यूज करना है, f इज इक्वल्स टू f स्टैटिक 1, एक ये चीज। एंड देन थर्ड वन हमारे पास क्या था, n इज इक्वल्स टू n प्लस 1। ये तीनों नंबर स्टेप्स जो हैं हमने इनको चेक करना है। ये हमारा स्टेप 5 है, ये 6 है और ये 7 है। ये जस्ट एक वर्किंग आपको दिखाने के लिए कि प्रोग्राम वर्क कैसे कर रहा है, कैसे इसका हमारे पास रिजल्ट आए। ये हमारे एल्गोरिथम का पार्ट नहीं होगा ये वाला पोर्शन। अब सबसे पहले हमें चेक करना है n लेस देन इक्वल्स टू नम। अब n हमारे पास क्या था 1, नम क्या था 4, कंडीशन 2 है हमारे पास, यस। तो वो क्या करेगा, रिपीट स्टेप 6, स्टेप 6 को रिपीट करेगा, वो 6 पर आ गया। अब f में हमारे पास क्या स्टोर था 1, f में 1 है, f स्टैटिक 1, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 1। उसके बाद n में हमने इंक्रीमेंट करवाना है, n हमारे पास क्या था 1, 1 प्लस 1 2, n में हमारे पास 2 स्टोर हो गया। हम f को भी प्रिंट नहीं करवा रहे, क्यों, क्योंकि हमने वापस इस स्टेप पर जाना है। हम इस स्टेप पे वापस आए n में इंक्रीमेंट करवाने के बाद, हमने अगेन इसको चेक किया, n हमारा 2 हो गया था, ये n हमारा 4 ही है, n लेस देन है, कंडीशन हमारी 2 है, हम स्टेप 6 पर आ गए। जब हम स्टेप 6 पर आ गए हैं तो हमारे पास क्या होगा, सो स्टूडेंट्स एक मिस्टेक हुई, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे n आए कि हमने इसको n से मल्टीप्लाई करना है। अब n हमारे फैक्ट में हमारे पास क्या स्टोर हुआ था 1, यहाँ पर f की जगह 1 और यहाँ पे n में हमारे पास क्या आ रहा है 2, तो f में हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 2। अब उसके बाद हमने स्टेप 7 पर आना था, n में इंक्रीमेंट करवाना। n हमारा क्या था 2, 2 प्लस 1 3, n हमारा 3 हो गया। अगेन स्टेप 5 पर आए हैं, हमने कंडीशन चेक की है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, यस, कंडीशन हमारी 2 है। स्टेप 6 में हमारे पास क्या था f2 है, n हमारा 3 हो गया, 3 2 ज़ा 6। उसके बाद स्टेप 7 n3 है, 3 प्लस 1 4। अगेन स्टेप 5 कंडीशन चेक होगी, 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, 4 लेस देन नहीं है बट इक्वल्स टू है, कंडीशन 2 है। स्टेप 6 f में 6 है, n में 4 24। स्टेप 7 4 प्लस 1 5, अगेन कंडीशन चेक होगी, 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। उसने अब स्टेप 6 को रिपीट नहीं किया, स्टेप 7 पर आया, वो 5 हुआ और उसके बाद डायरेक्ट वो स्टेप 8 पर आ गया। उसमें क्या था प्रिंट f, उसमें हमें जो रिजल्ट देना है वो हमें f का रिजल्ट जो डायरेक्ट 24 हमारे पास f में आया, ये हमारा आंसर आ गया या रिजल्ट आ गया कि ये जो 24 आया था हमारे पास। उसके बाद हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम एंड हो गया। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इसका। इसी तरह इसकी फर्दर नेक्स्ट एग्जांपल भी आप लोग खुद से देख सकते हैं, कुछ नंबर्स को ऐड करवाने के लिए भी आप एल्गो रेडी कर सकते हैं, या फिर जो है फर्दर उसमें हम लोग किसी सब्ट्रैक्शन के लिए रेडी कर सकते हैं, कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसमें कि फाइंड द एरिया, उसके लिए भी आप एल्गो रेडी कर सकते हैं, फाइंड द सर्कमफ्रेंस के, इस तरह के छोटे छोटे जो हैं एग्जांपल्स आप लोग खुद से भी ले सकते हैं।
और जो हम लोगों ने स्टेटमेंट फॉर्म में किया था उसके लिए भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपकी बुक में ही है कि फॉर आ मेकिंग अ टी, या फिर एक एग्जांपल और आप कर सकते हैं फॉर मेक अ टेलीफोन कॉल टू योर फ्रेंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना देखेंगे अब कि फ्लो चार्ट क्या है हमारा और हमने उसको कैसे रेडी करना है। जज़ाकल्लाह खैर।